अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया पंजगाना नमाजी पर कभी हमको गर्मी रोक लेती है नमाज से, कभी सर्दी रोक लेती है नमाज से, कभी कारोबार रोक लेता है नमाज से, कभी औलाद की फ़िक्र रोक लेती है नमाज से, कभी तबीयत रोक लेती है नमाज से। हम नहीं आ पाते नमाज के लिए। मुझे इस बात पे दुख होता है कि तुम नमाज के अलावा सारे काम करते हो। किसी भाई से पूछो, भाई दिखे नहीं, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ये ना समझना मौलवी साहब बातें बनाते रहते हैं। मैंने पूछा है कई लोगों से, हर बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाए, अल्लाह मर्ज़ों से दूर पाक और साफ फरमाए, मर्ज़ों से दूर फरमाए। बंदे से पूछा जाए भाई क्यों पैरों से नहीं उठा जा रहा, कोई बात नहीं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पैरों को सलामत रखे, उसकी तकलीफ़ें दूर फरमाए। मगर जो नमाज के लिए पैरों का दर्द बता के गया, वो मलपुर के चारों कोनों के बीच चक्कर लगा लेता है दिन में। इस बात का दुख होता है कि भाई इधर चक्कर लगाने में तब तू नहीं थका, तब तेरे पैरों ने काम किया, अल्लाह के बारगाह में आया तो तूने दर्द सुनाना शुरू कर दिया। हज़रत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक बंदे को देखा, उन्होंने सर से पट्टी बांधे जा रहा था, उन्होंने रोका, हाथ दिखाया, उन्होंने ठहर भाई ये पट्टी क्यों बांधी? तो वो बंदा बोला, है अल्लाह की बंदी, ये पट्टी इसलिए बांधी है आज सर में बड़ा दर्द है। तो राबिया बसरिया बोली, आज ही दर्द हुआ या इससे पहले भी कभी दर्द था? वो बोला, नहीं इससे पहले दर्द नहीं था, आज दर्द हुआ है। हजरत राबिया बसरिया कहते हैं, वाह तेरे अंदाज निराले, जिंदगी में पहली बार दर्द हुआ, तूने शिकायत की पट्टी बांध ली, अल्लाह ने इतनी जिंदगी सलामती भरे गुजारी, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? इतना सुकून से रहा, जिंदगी काटी, ऐशो इशरत से काटी, तब तो तूने कभी शुक्र की पट्टी नहीं बांधी। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सेहत और सलामती से जिंदगी भर नवाजता रहा, आज तेरे सर में दर्द हुआ, तूने शिकायत की पट्टी बांध ली। अल्लाह की बारगाह में सजदा करता, अल्लाह से कहता मौला सर में दर्द है, तो मेरा मानना है कि अल्लाह तेरा सर का दर्द ठीक कर देता। तो लोगों को बताने चाहता है, अल्लाह को बता। मैं कहता हूं डॉक्टर को बताने से भी पहले अल्लाह को बता। तुम्हें पता है ना, गोलियों में केमिकल इतना फायदा नहीं करता जितना तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत फायदा करती है। तुम्हें पता है दवा भी पूछती है, मौला फला बंदा है, फला डॉक्टर का हाथ है, इसके हाथ से शिफा दूं? अल्लाह कहता है दे दे शिफा ऐसे। दवा भी इजाजत मांगती है अल्लाह से। तू सोचता है बड़ा कामयाब डॉक्टर है। एक हाजी जी थे, हार्ट का मर्ज हो गया, 80 बरस की उम्र है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि सर्जरी होना है। हाजी जी के लड़के बड़ा मोहब्बत करते थे अपने वालिद गिरामी से, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वालिद साहब हमारे ठीक हो जाना चाहिए, सर्जरी करो आप। सर्जरी कराई गई, प्राइवेट स्पेशल हॉस्पिटल था, फैसिलिटी का बेहतरीन इंतज़ाम था, आसानी से सर्जरी कर दी। सर्जन डॉक्टरों ने सर्जरी की और बोला ये ओके हैं, अच्छे हैं, कोई बात नहीं, आराम कराना, इनकी देखभाल करना। सर्जरी सक्सेसफुल हुई, कामयाब हुई, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काउंटर पे जाके पता किया कितना बिल हो गया, 2.5 लाख रुपए का बिल बनाया। हाजी साहब ने पूछा भाई कितना बिल हुआ, मेरा खर्चा कितना आया? 8 दिन हो गए एडमिट हुए। तो उन्होंने बोला 2.5 लाख। हाजी जी ज़ारो कतार रोने लगे, इतना रोए कि सिसकियाँ बंध गई। बेटे ने कांधे पे हाथ रख लिया, बाबा जान क्यों रोना शुरू कर दिए? ऐसी क्या तकलीफ होगी, कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है? ज़ारो कतार रो रहे हैं, ऐसा लगता था कि जैसे कोई बच्चा सिसकियाँ बांध गया हो। ज़ारो कतार रोने लगे। पूछा बात क्या है, रोने का सबब क्या है, आप रोते क्यों हो? तो बोल तो नहीं मिल रहा था ना, बिल के ऊपर 2.5 लाख पे उंगलियां दिखा करके इशारा करते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। तो बेटों ने पूछा 2.5 लाख की वजह से रो रहे हो? इशारा कर रहे हैं, हाँ, जबान से कोई जवाब नहीं दे रहे। तो बेटों ने कहा तुम फिक्र क्यों करते हो, हम तो सर्विसमैन हैं, अच्छा कमाते हैं, हमारे बिजनेस चल रहे, 2.5 लाख की फिक्र कर रहे हो, ये तो 1 महीने की कमाई है। तो इशारा भी कर रहे, नहीं इस बात पे नहीं रो रहा, 2.5 लाख की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जब सुकून दिलाया ना, पानी पिलाया, इसके बाद पूछा बाबा जान रो क्यों रहे थे? हाथ उठा के शुक्र अदा किया, कहा तुम्हें पता है ना 80 साल का हो गया, 80 साल का होगा, मेरे रब ने मेरे दिल की हार्ट बीट एकदम फिक्स लेवल पे धड़काता रहा, मेरे खून का सल्तनत भी बरकरार रखा, मेरी तमाम नसें, तमाम जिस्म की मांसपेशियां काम करती चली गई, किसी भी जिस्म के आज़ा ने मुझे धोखा नहीं दिया।
जब 8 दिन के लिए धोखा मिला तो डॉक्टर ने 2.5 लाख का बिल बना दिया। बेटा 80 साल का होगा, मेरा रब कितना मेहरबान है, 80 साल से मैंने अपने रब का कोई बिल नहीं दिया। 8 दिन का बिल 2.5 लाख बनाया। मेरे रब ने 80 बरस तक मुझे सलामत रखा। क्या यह उसका एहसान नहीं है कि मैं इसका शुक्र अदा करूं? ये उसका रहम नहीं है? मैं 80 साल तक चलता रहा, 80 साल तक मैं अपनी मन मर्जियां करता रहा, 80 साल तक मैं मन चीता खाता रहा, 80 साल तक मेरे जैसा हाथ में आया वैसा मैंने किया, आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आज मैं उस हकीम को छोड़कर दुनिया के हकीमों के हवाले कर दिया गया तो 2.5 लाख का बिल बन गया। उस हकीम ने जब अपनी हिकमत से काम लिया, जब उस हकीम ने मेरी देखभाल की, जब उस हकीम ने मेरा ट्रीटमेंट किया तो 80 बरस तक मुझसे कुछ ना लिया और कहा, मेरे बंदे मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मुझे तुझे तेरे सजदे चाहिए, मुझे तेरा हुस्न अखलाक चाहिए, मुझे तेरी मीठी बोलियां चाहिए, मुझे लोगों की दिल आजारी करने वाला नहीं, लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाने वाला बंदा चाहिए। मैंने तो कुछ नहीं किया। आप अंदाजा करो, वो रहमान रब हमारी इतनी फिक्र करता है, हमें चैन और सुकून से रखता है, रात को सो जाते हैं सुबह चैन से उठा देता है। उस रब का दर हम भूल गए। खुदा न खास्ता अगर हम बीमार हो गए, कई मर्जों में एक भाई कई मर्जों में गिरफ्तार है, हम भी अगर गिरफ्तार हो गए तो हम डॉक्टर को अपनी ज़मीन और जायदाद बेच करके राज़ी करके उसके हाथ पैर जोड़कर अपनी औलाद, अपने बाप, अपने भाई और बहन की हम सलामती के लिए उससे एक फोर्स करेंगे कि भाई डॉक्टर साहब बचा लेना। डॉक्टर कहेगा कोशिश है, आँखों के बुएं ना यहाँ पे चढ़े होंगे, कोशिश करेंगे, गारंटी कुछ नहीं है, फला स्टाम्प पे साइन कर दियो जी, गारंटी कुछ नहीं है, पैसे भी देना है, हाथ भी जोड़ना है, उसके तेवर भी देखना है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब देने की बात आ जाए ना, अगर जेब में हो ना फिर भी हम कहते हैं नहीं। सबसे फटा नोट कौन सा है? घर से ही निकाल के लाते हैं भाई। सबसे फटा नोट जेब में कौन सा है? वो अल्लाह को देंगे ना, वो देना है इस घर में, वो देना है मस्जिद के इमाम को, वो देना है मिलादों में, वो देना है कुरान खानियों में। आप अंदाजा करो, अल्लाह के घर में वो नोट जो दुनिया का दार भी ना दे वो परवरदिगार लेगा। अच्छा और ज़्यादा देने की कोशिश करो, काम यही सरमाया आने वाला है, यही चीज़ काम आएगी। सबसे पहले माँ बाप का अदब करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, इबादत के आदी बनो, नमाजी बनो, अपने ज़बान से किसी की दिल आज़ारी ना करो, अच्छे अखलाक वाले बनो।